नमस्कार साथियों आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई वसीयत करवाने की सोच रहे हैं या वसीयत कैंसिल करवाने की सोच रहे हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा साथियों, विशेषज्ञों द्वारा जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसके अनुसार है जो साथियों, वो आपको क्या क्या यहाँ पे आपको चीज़ों को फॉलो करना है वो सभी आप जानेंगे। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में साथियों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों, पॉइंट वाइज पॉइंट है और सेक्शन 24 है यहाँ पे। देखिए साथियों, वसीयत के बारे में मैं समझता हूँ कि जितना आप नॉलेज देखिए, चाहे मान लीजिए वो यूपीआरसी हो गया, हिंदू उत्तराधिकार में भी इसका जिक्र किया गया है, यहाँ तक कि जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है वहाँ भी इसका जिक्र किया गया है। तो इसे जितना समझ लें उतना कम है। ठीक है, और देखिए जो लोग मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई कानूनी सलाह चाहते हैं साथियों, या मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, वसीयत चेक करवाना चाह रहे हैं, वसीयत का पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप कोई जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से करवा सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 24 वसीयत को प्रारूपित करते समय, यानी कि वसीयत को बनाते समय जो है आप किन किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखें साथियों। ठीक है, एक मिनट रुकिए, अब थोड़ा मैं यहाँ पे जो कलर चेंज कर लूँ भाई, वरना आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है जी, चलिए आते हैं यहाँ पे। देखिए अब आप साथियों, वसीयत प्रारूपित करते समय ध्यान में रखे जाने वाले बिंदु, जिन बिंदुओं को वसीयत को प्रारूपित करते समय ध्यान में रखा जा सकता है, और ये रखा जा सकता है नहीं, आपको रखना चाहिए अगर आप चाहते हो कि मजबूत वसीयत हो तो। और देखिए अगर आप वसीयत कैंसिल करवाना चाहते हो तो भी आप ये ध्यान में रखें कि जिसने वसीयत करवाई उसने इन नियमों का फॉलो किया है कि नहीं, और फॉलो नहीं किया तो आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है ना, जो भी मान लीजिए वसीयत है वो कैंसिल करवा सकते हैं साथियों। सबसे पहले का वसीयत के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा यह है कि वसीयत से वसीयतकर्ता के आशय को स्पष्ट रूप से तथा अनसंदिग्ध रूप से ज्ञात होना चाहिए। जैसे मान लीजिए साथियों, मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए ए बंदा वसीयत कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, बी को, ठीक है, और जबकि सी उसका पुत्र है, तो यहाँ पे क्या है, मेंशन होना चाहिए कि ए जो है वो सी को क्यों छोड़ा है। वहां पे ए लिख सकता है कि भाई सी हमें मारता पीटता है, हमें खाना नहीं देता है, कई बार इसने मारा पीटा है, इसके संबंध में मैंने पुलिस से शिकायत की, इसलिए मैं जो है बी के पास रह रहा हूं और इसीलिए मैं बी को वसीयत करना चाहता हूं और बी मेरा अच्छा से ख्याल रखता है। ठीक है ना, तो ये बात स्पष्ट मेंशन करिए। कई लोग जो है, जो मान लीजिए तहसील लेवल के एडवोकेट, भाई सभी की बात नहीं करूंगा मैं, अक्सर एडवोकेट को जानकारी होती नहीं है क्योंकि वो पढ़ाई तो करते नहीं, रिसर्च करते नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, उन्होंने आया तैयार कर दी और वहां पे जो वसीयतें हैं जो वो कैंसिल हो जा रही है। भाई मैं कह रहा हूँ अच्छी वसीयत हो तो किसी की हैसियत नहीं कि वो वसीयत कैंसिल कर दे। दूसरा साथियों क्या है, यह उचित है कि वसीयत को उस भाषा में तैयार किया निष्पादित किया जाना चाहिए जिसे वसीयतकर्ता अत्यधिक सुखद हो। देखिए अगर मान लीजिए वसीयतकर्ता जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश मुझे पसंद है तो इंग्लिश में करिए, हिंदी में पसंद है तो हिंदी में पसंद करिए, पंजाबी है तो भाई पंजाबी में करिए, जो उसके लिए सुखद हो उसमें वसीयत करिए। ठीक है ना। गा उस व्यक्ति की पहचान के संबंध में जिसने वसीयत का निष्पादन किया है कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसने निष्पादन किया गया कोई भी संदेह नहीं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे प्रत्येक अचल संपत्ति जो वसीयत की विषय वस्तु है उसे यथासंभव स्पष्ट निबंधों में वर्णित किया जाना चाहिए। जो भी मान लीजिए वसीयत की विषय वस्तु है उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए, बिल्कुल आप उसको स्पष्ट करें। ठीक है ना, जो भी मान लीजिए आपकी समस्त चल अचल संपत्ति है। डा देखिए, प्रत्येक लाभार्थी वसीयत का, वसीयतदार का, जो भी मान लीजिए पूर्ण नाम तथा साथ ही साथ वसीयतकर्ता के साथ संबंध भी द्वारा शिनाख्त भी की जानी चाहिए। ठीक है, शिनाख्त भी होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए चा वसीयतकर्ता को, जो भी वाली वसीयत करता है उसको वसीयत को हस्ताक्षरित यानी कि साइन करना होगा अथवा अपना चिन्ह लगाना होगा। जो भी मान लीजिए अंगूठा चिन्ह है वो भी अवश्य लगवाएं साथियों, बेहद जरूरी है। छा बहुत जरूरी है। छा वसीयत को 2 या अधिक साक्षियों के द्वारा अनप्रमाणित किया जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि 2, आप 3 भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक मैं चीज और बता दूं कि जब भी साक्षी लगवाएं तो साक्षी जो है विश्वास पात्र हों और कानून के अनुसार लगवाएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी लगवा रहे हो तो वसीयत की संभावना अधिक है कैंसिल होने की। ठीक है ना। और देखिए प्रत्येक वसीयत को हस्ताक्षरित करते समय उस पर अपना चिन्ह लगाएं। ठीक है,
वसीयतकर्ता को अथवा वसीयतकर्ता की उपस्थिति में उसके निर्देशों पर किसी व्यक्ति को वसीयत के हस्तांतरित करने के संबंध में जो भी मान लीजिए वो है, वो स्पष्ट मेंशन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी व्यक्ति अवसचित करने के लिए सक्षम होंगे जब तक न्यायालय यह विचार नहीं करता कि वे पूछे गए प्रश्नों को समझने से निवारित किए गए हों अथवा कोमल प्रश्नों अथवा कोमल वर्षों अत्यंत वृद्ध आय रोग चाहे शारीरिक मानसिक उस प्रकार के किसी भी कारण से अन्य प्रश्नों को उत्तर देने में निर्वृत्त किए गए हैं। जैसे मान लीजिए जो भी मान लीजिए आपके साक्षी हैं, तो साक्षी ऐसे ढूंढिए जो न्यायालय में क्वेश्चनों का आंसर दे लें। जब भी मान लीजिए बयान होता है, जब भी साक्षी की परीक्षा होती है, तो वो अपनी परीक्षा में पास हो जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। है अपूर्ण हस्ताक्षर के साथ एक वसीयत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वसीयतकर्ता का आशय निर्णायक रूप से इंगित नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखें। यदि वसीयतकर्ता हस्ताक्षर करने में असफल रहता है किंतु ये दर्शाया जाता है कि वह दस्तावेज को निष्पादित करने में सक्षम था, वसीयत सामयिक रूप से अनप्रमाणित है। ठीक है, वसीयत देखिए, हस्ताक्षर वसीयत पर कहीं भी विद्यमान हो सकता है, या तो प्रारंभ में या तो आरंभ में। ठीक है, एक इच्छा पत्र एक वसीयत का अनुपूरक है। जब वसीयतकर्ता अपनी वसीयत में कोई लघु परिवर्तन कराने के लिए ऐसा करता है तो उसे वसीयत को ही भांति निष्पादित और अनप्रमाणित किया जाना होगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। और दूसरी बात, इससे भी कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दूं जो कि ज़रूरी होती हैं साथियों, कि वसीयत जब आप करवाते हैं तो सबसे पहले क्या है, वसीयत जो है वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। आपका वसीयत जो भी मान लीजिए वसीयत है आपका, ठीक है, वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो भी एक्स प्रॉपर्टी का वसीयत है वो पहली बात तो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, ठीक है ना, रजिस्ट्री होना चाहिए। रजिस्ट्री के साथ साथ 2 या 3 गवाह, और गवाह जो हो वो आपके फेवर के हों। ठीक है, 2-3 गवाह होना चाहिए। और अगर आप चाहें और आप और भी मजबूत अगर मान लीजिए बनाते हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं डिजिटल साक्ष्य के रूप में। ठीक है ना, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो वसीयत आपकी मजबूत बनवाएंगे और कभी भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए कोई भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए वसीयत से संबंधित आपका प्रश्न है, या कोई मान लीजिए वसीयत चेक करवाना चाहते हैं, वसीयत की PDF लेना चाहते हैं, अन्य कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको लिख दूँ, ठीक है जी, ठीक है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जब आप मैसेज करेंगे तो आपको फीस वगैरह